हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम सुनीत शिला। देखो बेटा, बंधु स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। टेंथ पास के बाद अब मैथ्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत गजब ऑप्शंस हैं आगे फ्यूचर में, वो यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं साहब, इनको आप देख लीजिए। आज अपन बात करेंगे 11th क्लास के मैथमेटिक्स टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। इसका बेसिक आपने 10th क्लास में कुछ पढ़ लिया था, जिसके बारे में अपन बात करेंगे आज। देखो कुछ बेसिक क्या था, अपन बात करेंगे आज त्रिकोणमिति की। फलन की बात करेंगे। 10th क्लास में अपन ने पढ़ा था त्रिकोणमिति, सिर्फ पढ़ा था त्रिकोणमिति। अब अपन बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलन की बात करेंगे। देखो इसका कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपन। इसको पढ़ने से पहले कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, अगर अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लो। 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करो, 2 भागों में बांट लो भाई, जितने भाग उसके हो रहे हैं उसको कर लो। देखो त्रिकोणमिति की बात करता हूं मैं, तो त्रिकोणमिति में देखो एक तो त्रि है, एक कोण है, एक मिति है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले एक तो है त्रि, दूसरा है कोण और एक है मितीय। तो एक तो चीज आती है इसमें त्रि, एक आता अपने पास कोण और एक आता अपने पास मितीय। देखो त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण और मितीय का मतलब क्या होता है? मापन। 3 कोण का मापन। ये तो 3 हो गया, ये कोण हो गया, और इसका मतलब होता है मिति का मतलब होता है अपने पास मापन। बेटा 3 कोण का मापन अपने ज्योमेट्री में पढ़ा था, ज्यामिति में पढ़ा था 10th क्लास में। और वो 3 कोण का मापन होता है सिर्फ त्रिभुज में। और अपन ने देखो त्रिभुज कौन सा लेना है, वो त्रिभुज है देखो समकोण त्रिभुज। कौन सा लेना बेटा? समकोण त्रिभुज। देखो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप अच्छे से देखते जाओगे तो आपके दिमाग में आती जाएगी बात, कोई अलग चीज़ नहीं है बेटा। देखो ये समकोण त्रिभुज है, कोण कितने हैं अपने पास? 3 कोण हैं, और इन तीनों कोणों को क्या करना है अपन को? मापन करना है। जिसमें एक कोण होता है इसका, वो होता है 90 डिग्री का, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और जो सामने जो बचे हुए 2 कोण हैं वो अपने पास 90 से कम है। आपको देखने से पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री से क्या है? कम है। इसका मतलब इसको बोलते हैं अपन पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। बेटा बहुत ही सिंपल चीज़ है बेटो, इसको भी बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। अपन ने 10th क्लास तक ये चीज़ें अपन ने समझी थी। इसको बोला था अपन ने समकोण त्रिभुज। क्या बोला था? समकोण त्रिभुज बोला था। और जो बचे हुए 2 कोण हैं उसको बोला अपन ने पूरक कोण। अब यहाँ पे देखो कैसे बोलेंगे अपन, 90 डिग्री की बात हो गई, इसको बोलूंगा मैं क्या? 90 से कम है तो मैं क्या बोलूंगा? 90 डिग्री माइनस के थीटा। थीटा कुछ न कुछ होगा, इसको मैं थीटा मानूंगा, ये भी थीटा है बेटा। और थीटा कैसा होगा? 90 से कम है, इसका मतलब मैं लिखूंगा 90 में से कुछ मैंने थीटा निकाल दिया। पूरक कोण को ऐसे लिखते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री में से मैंने कुछ न कुछ निकाला, थीटा निकाला, ये भी पूरक कोण हो गया। कोई दिक्कत है? सिंपल चीज है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट। इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो आप थोड़े से साथ साथ में देखते जाइए, ताकि आपके आगे जो फ्यूचर है उसमें आके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा? तो देखो ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद अपन ने क्या देखा था? उस वक्त क्या देखा था कि अपन ने
ये जो नीचे वाली साइड है उसको अपन ने क्या बोला, बड़ी वाली साइड है उसको अपन ने क्या बोला, भुजा है उसको क्या बोला, और जो खड़ी वाली जो भुजा है उसको अपन ने क्या बोला, ये चीज़ अपन ने देखनी है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, मैं खड़ा कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा कुछ बेस है। आप 11th क्लास में हो गए, आपका कुछ बेसिक नीचे का बेस है, फर्स्ट से लेके 10th क्लास का वो बेस हो गया आपका। तो ऐसे ही वो बेस हो गया, आधार की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये दो साइड हैं, बड़ी वाली ये दो साइड हैं, ये किस पे खड़ी है, इस पे खड़ी है। इसका मतलब इन दोनों भुजाओं का, इन दोनों साइड्स का ये क्या हो गया, बेस हो गया, आधार हो गया। आप बोलते ना कि भाई मेरा बेस कमज़ोर है, इस बच्चे का बेस कमज़ोर है, ये इसने पहले से अच्छी स्टडी नहीं की इसलिए इसका बेस कमज़ोर हो गया, वही चीज़ है, ये बेस हो गया। इसको बोलते हैं हिंदी में अपन आधार और इंग्लिश में बोलेंगे अपन बेसमेंट, बेस। उसके बाद मैं खड़ा हूँ, सीधा खड़ा हूँ, एकदम सीधा, तो लंबवत खड़ा हूँ, एकदम क्या खड़ा हूँ, लंबवत। जो ये सीधी लाइन खड़ी है उसको बोलूँगा मैं लंबवत, लंब बोल दूँगा, क्या बोल दूँगा बेटा, लंब, लंबवत हो गई ना या परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर। और सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलूँगा मैं, क्या बोलूँगा बेटा, कर्ण, क्या बोलूँगा, कर्ण, हाइपोटेनियस, क्या बोलूँगा, कर्ण बोलूँगा। इन तीनों के बीच में अपन ने ज्यामिति में 10th क्लास में एक रिलेशन पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय, थेलेस प्रमेय। इन तीनों के बीच में संबंध क्या था कि दोनों जो भुजाएं, छोटी वाली भुजा है उनको दोनों का वर्ग का योग बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ये तो पता था ना। इन दोनों का जो छोटी वाली साइड है यानी लंब का वर्ग कर दिया मैंने, आधार का भी क्या कर दिया मैंने, वर्ग कर दिया बेटा, और दोनों का मैंने क्या कर दिया, योग कर दिया। बड़ी वाली भुजा क्या है बेटा, अपने पास कर्ण है और इसका स्क्वायर कर दिया, इनके क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ अपने पढ़ी थी 10th क्लास में, ये तो अपने काम की भी नहीं, एक बार ठीक है ना, ये अपने काम की नहीं रही चीज़। थोड़ा अपन आगे बढ़ेंगे, अभी अपना बेसिक चल रहा है क्या, त्रिकोणमिति, क्या चल रहा है, त्रिकोण, फलन की बात आगे करेंगे। देखो इसके बाद देखो बेटा, अपन ने उस वक्त क्या पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ अपन त्रिकोणमिति रेशियो की बात की थी, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की थी। त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास कितने बेटा, 6 है, 6। सबसे पहले वाला है अपने पास साइन थीटा, इसको अपन लिखते हैं साइन ए, इसका रियल नाम क्या है, साइन ए, क्या है बेटा, साइन ए। अपन वहां पे सीधा अपन ने पढ़ा था साइन थीटा। दूसरा वाला है अपना, उसका है कोसाइन, क्या नाम है इसका, कोसाइन है, ऐसे बोलेंगे अपन। वहां पे अपन ने बोला था कोस थीटा, सीधा थीटा इसका, उसका क्या था, एंगल था, कोण था, ठीक है बेटा। तो इसका रियल नाम क्या है, साइन ए, इसका रियल नाम क्या है, कोसाइन। थर्ड है अपना पास, वो आता टेन, उसको लिखे अपन टेंजेंट, क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट। ये बहुत बड़ी चीज है, अपन फिजिक्स में बहुत बड़ी चीज है, ये निकालते अपन 3D और 2D का मैटर सारा इस पे होता है डिपेंड, ठीक है ना। बात आगे पढ़ेंगे अपन 11th क्लास के आगे जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, और 12th क्लास की जो 3D है उसमें बात आएगी सारी टेंजेंट क्या होता है। उसके बाद 4 नंबर का आता है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर रहा हूँ, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहा हूँ। अपने पास 6 होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला ये साइन हो गया, सेकंड वाला कोसाइन हो गया, थर्ड वाला टेंजेंट हो गया, फोर्थ वाला देखो कोट थीटा लिखा था अपने, क्या लिखा था, कोट थीटा। यहाँ पे इसको बोलेंगे को टेंजेंट, क्या बोलेंगे बेटा, को टेंजेंट। यहाँ पे साइन ने, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट। 5 नंबर का अपन ने देखा था सेक थीटा, क्या लिखा था, सेक। रियल नाम बता रहा हूँ इसका, इसका रियल नाम क्या है। अब रियल क्या होता है, सेकंड होता है, क्या होता है बेटा, सेकंड। सेकंड एंगल नहीं लगा रहा हूं मैं, रेशियो की बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ। साइन ए, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड। 6 नंबर का था, ये हो जाएगा कोसेकंड, सेकंड। ए देखो ये है अपने त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो इसको मैं एंगल में, कोण में
इनके अंदर मैं कोण ऐड करूंगा। कैसे करूंगा? मैं इसकी बात करता हूं तब इसमें अगर मैं साइन की बात करता हूं तो इसका साइन के साथ अपन थीटा कुछ न कुछ लेंगे। अब ये तो जरूरी नहीं कि इसके साथ 90 डिग्री आएगा, थीटा भी आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा या 90 आएगा, क्या आएगा? तो मैं इसको टोटल क्या मान लेता हूँ? थीटा। मैं इसको एंगल बनाता हूँ तो ये बन जाएगा अपना पास साइन थीटा। क्या बन जाएगा? साइन थीटा। इको हटा दो, शॉर्ट में आ गए। वही रियल नाम, वही बोलते हैं किसी का नाम रामलाल है तो रामलाल तो रियल नाम हो गया, और रामलाल जो है वो अपना इसका क्या हो गया? मजाक वाला नाम अपन बोलते हैं, जो शॉर्ट में नाम बोलते हैं वही। तो इसका साइन थीटा है, साइन ने था, साइन एंगल लगते ही साइन थीटा हो गया। कोसाइन है, एंगल लगते ही क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। टेंजेंट है, एंगल मैं इसमें सबटेंड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो एंगल लगते ही ये क्या हो जाएगा अपने पास? टेन थीटा हो जाएगा। और अपना कोटेंजेंट है, मैं इसमें एंगल सबटेंड करता हूं तो कोट थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा अपना कोसेक थीटा। ये अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात आ गई अपने पास। ठीक है, अब इन सभी का अपन ने इससे एक रिलेशन और देखा था। क्या रिलेशन देखा था? मैं इसको आधार माना, इसको मैंने लंब माना, इसको मैंने कर्ण माना था, माना क्या है? तो सबसे पहले मैं साइन की बात करता हूं तो साइन के साथ क्या क्या आता है? तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी लाल बट्टे का। ठीक है, अपन ने पढ़ा था लाल बट्टे कक्का, ये पढ़ा था 10th क्लास में। अभी 10th क्लास का बेसिक बता रहा हूं, नॉर्मल। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय फलन की बात करें आगे। तो लाल बट्टे का लंब, इसको लंब है मैं एल से डिनोट कर देता हूं, आधार को मैं ए से डिनोट कर देता हूं, कर्ण को मैं के से डिनोट कर देता हूं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, वो चीज है। तो सबसे पहले अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात ये है साइन कोस टेन कॉट से कोसेक है, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा साइन से। ये साइन थीटा हो गया, ये कोस थीटा हो गया, कोस थीटा। फिर क्या है? टेन थीटा, ये टेन थीटा हो गया। फिर यहाँ पे नहीं आना, सीधा ऐसे चलना अपन को क्लॉकवाइज। ठीक है, वामावर्त। ये हो गया कोट थीटा। फिर ये हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा बेटा? सेक थीटा। फिर ये हो जाएगा अपने पास कोसेक थीटा। ठीक, एक चीज अपन ने इसे समझा है कि मैं साइन थीटा की बात करता हूं तो एल अपॉन क्या आता है? लंब बटे कर्ण आया। मैं साइन थीटा की बात करता हूं तो एल अपॉन के आया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोसेक की बात करूंगा तो के अपॉन एल होगा, लंब कर्ण बटे आधार होगा। इसका मतलब साइन और कोसेक के बीच में कोई न कोई सेटिंग है, इन दोनों के बीच में कोई न कोई सेटिंग बैठी हुई है। बात करूं यानी इन दोनों के बीच में कोई न कोई सेटिंग है, इन दोनों का बीच में कोई न कोई रिलेशन चल रहा है बेटा। बात करूंगा मैं कोस की, कोस है आधार बटे कर्ण और सेक है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसका मतलब इन दोनों का मामला सेम है। ये आधार बटे कर्ण है, एक कर्ण बटे आधार है, मतलब दोनों में बीच में कोई न कोई सेटिंग बैठ रही है इनकी दोनों के बीच में। ठीक है, फिर टेन की बात करूँ लंब बटे आधार है, और कोट की बात करूँ तो आधार बटे लंब है। इसका मतलब अपने पास एक फॉर्मूले निकल के आए इससे। मैं अगर बात करता हूँ साइन थीटा की, वो अपने पास लंब बटे कर्ण आ रहा है। मैं कोसेक की बात करता हूँ तो ये कर्ण बटे लंब आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है? उल्टे हो रहे हैं, रेसिप्रोकल हो रहे हैं, एक दूसरे क्या हो रहे हैं? उल्टे हो रहे हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि मैं अगर साइन की बात करता हूँ तो साइन किसका उल्टा बेटा? कोसेक का। तो 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। मैं अगर कोसेक की बात करूँ, कोसेक थीटा की बात करूँ तो कोसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन का। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत है? तो एक अपने पास फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, पहले वाली जो चीज़ें हैं अपना बेसिक है उसको थोड़ा सा रिपीट कर लो ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो सेकंड वाला क्या है? कोस की बात करता हूँ। कोस होता है सेक का रेसिप्रोकल उल्टा,
और सेक होता है कोसेक का, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कोस थीटा की बात करता हूँ मैं तो 1/, सेक थीटा हो जाएगा, और मैं सेक थीटा की बात करता हूँ तो 1/, कोस थीटा हो जाएगा। ये चीज़ आपने पढ़ी है अच्छे से। उसके बाद थर्ड नंबर का जो फॉर्मूला बन रहा है वो है टेन थीटा की बात करो। टेन थीटा है वो लंब बटे आधार है, और कोट क्या है, आधार बटे लंब है। इसका मतलब इन दोनों बीच में भी कोई ना कोई सेटिंग बैठी हुई है। इसका मतलब हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा बेटा, कोट थीटा, और कोट थीटा की बात करता हूं मैं तो 1/, क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा। ठीक है। उसके बाद अपन ने एक चीज और पढ़ी थी, वो थी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। क्या थी बेटा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो सर्वसमीकाएं कितनी थी अपने पास, सर्वसमीका अपने पास कितनी थी बेटा, सर्वसमीका अपन ने 3 देखी थी। फर्स्ट वाली थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये चीज़ आपने पढ़ ली थी, कैसे प्रूव करना था वो आप 10th क्लास में आपने पढ़ लिया था, लेकिन अब आपके इतना ही काम आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। चीज़ तो और भी देखो, प्रूव करना तो आपको आना ही चाहिए। ये चीज़ें आपकी 10th क्लास का बेसिक है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ पुरानी चीज़ें। सेकेंड नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। और थर्ड अपनी सर्वसमीका है आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, वो है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यानी इन तीनों में, तीनों के इक्वल में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो वैसे बेटा कैसे, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर का सम करते हैं, योग करते हैं, तो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। मैं सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर माइनस करता हूं तो वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। मैं कोसेक स्क्वायर में से कोट स्क्वायर माइनस करता हूं, निकालता हूं तो वैल्यू कितनी आती है बेटा अपने पास, 1 आती है। ये तो थी अपने पास अपने जो पढ़ी थी 10th क्लास का बेसिक, वो अपना ये है। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी ऊपर चढ़ के, थोड़ा सा लेवल जो आपके इसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा, जो आपका फ्यूचर आएगा, फ्यूचर होगा आने वाला, जो मैथ्स लोगे उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है बेटा, वो देखो मैं बात करता हूँ त्रिकोणमितीय फलन की। त्रिकोणमितीय फलन की बात करूंगा तो मैं सबसे पहले बात करूंगा बेटा कोण की। त्रिकोणमितीय सबसे पहले मैं बात करूंगा कोण की। अपन ने पहले क्या देखा था, जो 10th क्लास में अपन ने 90 डिग्री पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था ना, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री या कोस 45 डिग्री। ओनली डिग्री की बात चल रही थी बेटा, ओनली किसकी बात चल रही थी, डिग्री की बात चल रही थी। अब अपन बात करते थोड़ी बड़ी हटके, तो सिस्टम ऑफ, चलो हिंदी की बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले कोण के मापन की विधियां बताते हूँ आपको। सबसे पहले एक बात करता हूँ, कोण की बात चल रही है ना, देखो अपन ने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, सिर्फ इतना ही पढ़ा था, याद करो चीज़ को। 10th क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ा था, 90 डिग्री तक ही पढ़ा था। मैं 0 से चला था, 0 डिग्री से, और 90 डिग्री पे आके मैं खड़ा हो गया था। इतना ही काम किया था मैंने, किया था ना आपने। देखो आपको याद है टेबल, मैंने सबसे पहले 0 डिग्री लिखा था, फिर 30 डिग्री लिखा था, उसके बाद मैंने 45 डिग्री लिखा था, उसके बाद मैंने 60 डिग्री लिखा था, उसके बाद मैंने 90 डिग्री लिखा था। याद आ रही है बात, अपन ने इतना ही तो काम किया था 10th क्लास में। अब देखो इसका मतलब इतना काम किया था, 90 से अपन 0 से कहाँ जा रहे हैं, 90 के बीच में जा रहे हैं। यार कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेके मैं यहाँ तक ही गया था, अब पूरा घूम के आना अपन को, ऐसे पूरा घूम के आना है, समझ में बात। तो अब अपन बात करेंगे, देखो इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ, 0 से 90 है,
और 90 में 90 जोड़ दिया मैंने 180 हो गए, फिर वापस 90 जोड़े 270 हो गए, और वापस 90 जोड़े 360 डिग्री हो गए। बेटा अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा घूम के आना है, ठीक है। पहले सिर्फ अपन इतनी बात कर रहे थे बेटा, 90 डिग्री बात कर रहे थे, अब अपन को यहाँ से 0 से चलना है, वापस 360 पे आके घूमना है। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, फिजिक्स की बात करें तो, ठीक है, पूरा घूम के आना है। तो देखो करते हैं एक बात और, वहां पे अपन ने क्या देखा था, 0 डिग्री देखा था, 90 डिग्री देखा था। अब बात और भी चलेगी, कोण अपने पास डिग्री में चल रहा था, अब कोण के प्रकार और देखेंगे अपन। कोण के प्रकार होते हैं 3। पहले वाला तो होता है अंग्रेजी तरीका है, वो अंग्रेजी तरीके में अपन कैसे करते हैं। अंग्रेजी तरीका ये 90 डिग्री, 0 डिग्री, 270, 180, 360, ये अंग्रेजी तरीका है। उसके बाद अपन ग्रीक लैंग्वेज की बात करें, ग्रीक जो तरीका है जो उसकी बात करेंगे, उस वहाँ पे चलता है ग्रेड। क्या चलता है? ग्रेड्स, वो भी बताऊंगा। उसके बाद अपन चलते हैं रेडियन की बात करेंगे। क्या करेंगे? रेडियन की। तो रेडियन में चलेंगे तो 0 डिग्री तो 0 रहेगा, ठीक है, 0। फिर चलेंगे 90 को अपन लिखेंगे π/2, फिर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2π, ऐसे यानी पाई लगाएंगे अपन। अपन को ग्रीक लैंग्वेज वाला जो कोण मापने की विधि है अपन को नहीं पढ़नी है, अपने सिलेबस में भी नहीं है और अपन को कभी काम भी नहीं आएगी, ठीक है बेटा। अपने काम आएगी एक तो ये अंग्रेजी माध्यम वाला और दूसरा अपना कौन सा? रेडियन वाला। तो बात करते हैं बेटा, देखो देखो बेटा, ये बात समझ गए? अपन ने 90 डिग्री तक की बात की थी पहले, अब बात करें 360 से, 0 से लेके 360 की। थोड़ा आराम से देखिए, समझ में आएगी बात, ठीक है बेटा। तो सिस्टम ऑफ ए एंगल मेजरमेंट, यानी कोण मापने की विधि की बात करेंगे अपन। और कोण मापने की विधियां अपने पास बेटा 3 तरीके की है। देखो कितने तरीके की है? 3 तरीके की। सबसे पहली विधि है वो है इंग्लिश की बात, इंग्लिश सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में अंग्रेजी सिस्टम, अंग्रेजी माध्यम की बात करेंगे। इसमें अपन अभी मैंने बताया था, अपन जो 0 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं और 180 डिग्री बोलते हैं, फिर 360 डिग्री बोलते हैं, वो इंग्लिश ही माध्यम है। और कौन सा है? इंग्लिश सिस्टम ही तो है। तो वो उसमें अपन एंगल को किससे मापते हैं? डिग्री में। किस में मापते हैं? डिग्री में, यानी डिग्री में मापते हैं बेटा। किस में मापते हैं? डिग्री में। बात करें और डिग्री की बात करें तो अपन ने देखा था, मैंने अभी बताया आपको एग्जांपल है, ये तो अपना 0 डिग्री स्टार्ट होता है यहाँ से, उसके बाद हाँ, और इसमें डिग्री को अपन लिखते हैं ऐसे, देखो ऐसे। कोई भी अपन जैसे 90 डिग्री ले लिया तो डिग्री लगाने के लिए ऊपर ऐसे डॉट लगाना है अपन को, ऐसे छोटा सा ऐसे लगाना है। ये अगर अपन ऐसा छोटा सा लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं तो ये रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लगाना बड़ा सा, ठीक है ना, 0, छोटा सा 0, समझ में? शून्य, छोटा सा शून्य लगाना ऊपर, वो अपना क्या हो जाएगा? डिग्री। और ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, और वापस यहाँ पे घूम के आ गया तो 360 डिग्री बेटा। समझ हमारी बात है? ये तो अपना हो गया अंग्रेजी माध्यम। अंग्रेजी माध्यम में कोण को किससे मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। किससे मापते हैं? डिग्री में। समझो बात को, आराम से समझो।
उसके बाद मैं बात करूंगा सेकंड वाला, वो है ग्रीक लैंग्वेज। जी, ग्रीक में जो लैंग्वेज है उसमें कोण को कैसे मापेंगे अपन? यहाँ पे तो डिग्री में मापा था, और ग्रीक की बात करेंगे तो वहां पे ग्रेड्स में। किस में मापेंगे बेटा? ग्रेड्स है ना, ग्रेड्स में। किस में मापेंगे? ग्रेड्स में। और देखो यहाँ पे ग्रेड्स क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे मैंने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री बात की थी। ग्रेड्स में देखो, ग्रीक लैंग्वेज में अपन जो कोण की बात करते हैं वहां पे कोण क्या होता है? देखो थोड़ा उल्टा ही होता है। यहाँ पे तो 90 डिग्री का होता है, 0 से लेकर 90 होता है, और वहां पे क्या बोलते हैं पता है आपको? वहां पे बोलते हैं इसको 100 ग्रेड्स। ये 90 नहीं होता है, यहाँ पे 0 से लेकर कहाँ तक जाता है? 100 ग्रेड्स, ठीक है। और ग्रेड्स को यहाँ पे जी लगाते हैं, छोटा सा जी, ठीक है ना। 100 ग्रेड्स, 100 ग्रेड्स। इसका मतलब एक बात सोचो, दिमाग लगाओ कि यहाँ अगर यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, 90 होता है, 180 है, 270 होता है, 360 होता है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहाँ पे आता हूँ तो ये टोटल कितना एंगल हो जाएगा? भाई वृत्त की तो बात हो रही है ना, ये भी तो वृत्त की बात हो रही है, सर्कल की। तो ये 100 ग्रेड्स है। कितना है? 100 ग्रेड्स है। यानी ग्रीक जो लैंग्वेज है, ग्रीक जो भाषा है, उसमें कोण को ग्रेड्स में मापते हैं और ग्रेड्स में जी लिखते हैं। और यहाँ पे अपन 90 डिग्री बोलते हैं, वो वहाँ पे कितना बोलते हैं? 100 ग्रेड्स। कितना बोलते हैं? 100 ग्रेड्स। इसका मतलब मैं यहाँ से 0 से लेके यहाँ से वापस यहाँ पे आऊँगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 400 ग्रेड्स होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा ना। ये हो जाएगा 100, ये यहाँ पे हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, ये होगा 400। समझ में बात? तो वो मापते किस में? ग्रेड्स में मापते। समझ में बात? अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपन आज तक पढ़ते आए हैं, 10th क्लास में पढ़ लिया था। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अपनी क्या है? रेडियन की बात करते हैं, ठीक है ना।